हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग का आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यवस्थित क्रम। क्या नाम है भाई? व्यवस्थित क्रम, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है और अपन उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम हो। उसमें अगर रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट अगर टॉपिक आता है तो 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, जो भी सवाल होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं, तो आप इनका जवाब और इनका जो आंसर करने का तरीका है वो बिल्कुल ध्यान से देखा करो, ताकि परीक्षा में आपको इन सवालों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलते हैं आज के पहले सवाल पे। तो आज का अपना पहला सवाल है, 6 मित्र। कितने मित्र हैं भाई? 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, यानी 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा है। सबसे पहले तो आपको दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे ऊपर दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये आपके पश्चिम। इन चारों दिशाओं का आपको पता होना जरूरी है, तभी आप ऐसे सवाल हैं वो सोल्व कर पाओगे। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है? एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा है। एफ है वो पूरब की ओर, किस तरफ मुंह है भाई? इसका पूरब की ओर। ये लो भाई, यहां पर लिख दिया मैंने एफ, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा है। और इसके बाद में देखो, यहां तक अपन पहुंच गए। अब इसके बाद में सी बीच में है। सी कहां पे है? बीच में है। ए और ई के, सी कहां पर है? ए और ई के बीच में है। ये लो भाई, सी है बीच में, किसके? ए और ई के बीच में कौन है भाई? सी है। ठीक है, यहां तक अपन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में क्या दे रखा है? बी ई के निकटतम दाएं ओर। बी ई के निकटतम दाएं ओर, लेकिन डी के बाएं ओर है। किसके भाई? वापस देखना, सबसे पहले बायां दायां भी आपको पता रहना चाहिए। इस तरफ होगा वो तो होगा कौन सा? बायां। और आपके दूसरी तरफ इस तरफ होगा वो कौन सा होगा? दायां। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? बी ई। बी ई, बी है वो ई के निकटतम, इस ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है। अब किसकी बात हो रही है भाई? बात हो रही है बी की। इसमें कहा यह जा रहा है बी है ना वो ई के निकटतम, यानी ई के तो पास में बैठा है। ठीक है, ये आपके बी है। निकटतम दाएं ओर, यहां पर कौन सा है भाई? दायां ही है, दाएं ओर बैठा है। ठीक है, लेकिन डी के बाईं ओर, ये आपके किसके? डी के। डी के बेटा है बाईं ओर, ये लिख दिया डी। और डी के ये हो चुका किस तरफ? बाईं ओर हो चुका है। मैंने अभी आपको दायां बायां तो समझा ही दिया, बाईं ओर हो चुका है। एफ दाएं से, ये मतलब यहां तक अपना जो सारा का सारा फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में क्वेश्चन यहां से बना है आपका, एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ है वो दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर नहीं है। दायां कौन सा है? ये वाला, यानी ये वाला तो है दायां और ये वाला है बायां। बिल्कुल आपको सही बताया जा रहा है। जो आपके एफ है ना वो किसके नहीं है? दाएं छोर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो बाएं छोर पर है। अब इसके बाद में क्या है? ए के बाईं ओर कौन है? ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर कौन है भाई? ए के बाईं ओर एफ है, क्योंकि बाईं ओर इस तरफ है और एक यहां पर है। तो ए के बाईं ओर कौन होगा भाई? एफ होगा, और एफ ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इस प्रकार से ऐसे सवालों के आंसर करने हैं, क्योंकि सवाल थोड़े से दिखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन में बताया जा रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उसी प्रकार से अगर अपन क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपने आंसर है वो गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करना है, दायां बायां और चारों दिशाओं का नॉलेज अपने को होना चाहिए, तभी अपन ऐसे सवाल हैं वो 100% सही कर पाएंगे। साथियों, एक छोटी सी आपको मैं बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, कामिनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बेटी है। किसके भाई? कामिनी है और सुवर्णा के, ये लिखो भाई, कामिनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बेटी है। ये लो भाई, कामिनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा को बिठाओ, क्योंकि मनीषा को डर लगता है भूतों का, इसीलिए इन दोनों के बीच में कौन बेटी है भाई? मनीषा बेटी है। किन किन के बीच में बेटी है? कामिनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बेटी है। स्मिता दाईं ओर बेटी है। किस तरफ बेटी है स्मिता? दायां कौन सा होगा? इस तरफ, दायां, और इस तरफ बायां। स्मिता किस तरफ बेटी है? दाईं तरफ बेटी है। तो ये लो भाई स्मिता, ये स्मिता बैठ गई किस तरफ? दाईं तरफ। सुवर्णा के, बिल्कुल सुवर्णा का ही बिठाया है दाईं तरफ, सुवर्णा के दाईं तरफ बैठ गई। कामिनी बाईं ओर है मनीषा के, मनीषा के बाईं ओर कौन है भाई? कामिनी है, बिल्कुल है। किस तरफ है? बाईं तरफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में क्या कहा जा रहा है? मनीषा के बाईं तरफ है। बैठने का सही कर्म चुनिए, बैठने का सही कर्म अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या है? कामिनी है। इनमें देखो ऑप्शन में सबसे पहले कामिनी है, तो इसका मतलब वो हो सकता है, इसका मतलब सी ऑप्शन में कामिनी नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद में पहला कामिनी तीनों में है, दूसरा मनीषा है, वो हो सकता है। इसमें बी ऑप्शन में मनीषा नहीं है, सेकंड नंबर पे नहीं है ना, ये तो सुवर्णा है। थर्ड नंबर पे है सुवर्णा, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामिनी, मनीषा, सुवर्णा, स्मिता, बिल्कुल ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा दिमागी टॉपिक है, मतलब जितना आप दिमाग चलाओगे ना वैसे ही आप सवाल कर पाओगे। दिमाग अगर ढीला छोड़ दिया तो सवाल नहीं कर पाओगे। मैं आपको अभी बता दूं, दिमाग थोड़ा सा स्पीड से चलाना है, सवाल 100% आप सही कर पाओगे। और अपने को आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, मतलब जिस स्टेप से क्वेश्चन अपने को बताया जा रहा है उसी स्टेप में अपने को आंसर करना है, तभी अपन आंसर कर पाएंगे। अपन ने एक बार क्वेश्चन सारा का सारा पढ़ लिया और उसके बाद में आंसर करने की कोशिश की, तो मैं आपको 100% कह सकता हूं आंसर में गड़बड़ होगा, 100% गड़बड़ होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी प्रकार से आंसर करना है, तभी अपन आंसर है वो 100% करेक्ट कर पाएंगे। साथियों, उम्मीद के साथ कह सकता हूं दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ चुके हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका कमेंट का जो जवाब है वो हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। और एक छोटी सी अपील हमारी आपसे है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और उसका बेहतर जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हो ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही हम काम है वो समर्पित भाव से आपके लिए करते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।